सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, देन प्रोटोकॉल एंड TCP/IP शूट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। GTU के सिलेबस में आप देखो तो इसका वेटेज जो है वो 20% वेटेज है, मतलब कि इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, देन गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, देन लैन मैन वैन, ये सब डिस्कस किया था। अब ये वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 में सिग्नल कैसे वर्क होता है वो देखेंगे। देन स्विचिंग टेक्निक कौन कौन सी है, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट, सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट दैट इज यूज फॉर कैरिंग द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। सिग्नल क्या है? सिग्नल मीन्स इट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसमिशन। आपका मैसेज कैसे आप ट्रांसमिट करते हो वो आपको आइडेंटिफाई करेगा सिग्नल। सो इट इज़ द की कंपोनेंट बिहाइंड दी वर्चुअली वी आर यूजिंग दी सिग्नल एट कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सभी जगह हम सिग्नल का यूज़ करते हैं। जनरल बात करें तो कम्युनिकेशन यानी कि ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मतलब कि डेटा ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिग्नल। देन कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, ईमेल, दैट इज़ कॉल्ड अ सिग्नल। नेटवर्किंग में हम पिंग चेक करते हैं कि दोनों साइड क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर वर्किंग और नॉट, सो इट इज़ ऑल्सो अ सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप चेक करते हो कि सिग्नल वर्किंग कर रहा है कि नहीं। आप हैंडसेट में चेक करते हो कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। दैट्स ऑल आर अ सिग्नल। सो सिग्नल ह्यूमन में देखा जाए तो वो वॉइस के फॉर्म में होता है, और कंप्यूटर की बात करें तो वो डेटा के फॉर्म में होता है। सो यहाँ पे 2 टाइप्स के सिग्नल है। फर्स्ट वन इज़ अ एनालॉग एंड सेकंड वन इज़ अ डिजिटल सिग्नल। सो an analog signal is one which is the signal intensity varies in smooth fashion over time. In other words, there are no break or discontinuity in the signal. आप फिगर देख सकते हो, उसमें एनालॉग एंड डिजिटल दोनों की फिगर दिखाई गई है। एनालॉग सिग्नल मतलब कि जो कंटिन्यूस आपको आउटपुट दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ एनालॉग सिग्नल। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि उसमें कोई ब्रेक, रुकावट नहीं आ रही। देन a digital signal is one which the signal intensity maintain a constant level for some period of time and then change to another constant level. So यहाँ पे constant level continuously आप देख सकते हो डिजिटल सिग्नल में वो मेंटेन होता है। The analog signal might represent the speech, the digital signal might represent the data like 0 and 1. अभी हमने बात की कि एनालॉग सिग्नल यानी कि जो ह्यूमन यूज़ करते हैं टॉक के लिए, सो दैट इज़ कॉल्ड अ स्पीच, इट इज़ अ एनालॉग सिग्नल। एंड डिजिटल सिग्नल में मशीन अंडरस्टैंडिंग है, मशीन जो भी यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ 0 and 1। देन पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। सो पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल क्या है? एन एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पैटर्न दैट रिपीट ओवर अ टाइम। अगर जो हम बात करें कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में पैटर्न रिपीट हो रही है, सो उसे हम पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे। एंड अपीरियोडिक सिग्नल मतलब उससे रिवर्सली, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल में पैटर्न रिपीट नहीं हो रही, दैट इज़ कॉल्ड अपीरियोडिक सिग्नल। सो एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मॉडेम का यूज़ करते हैं। फिगर में दिखाया गया है कि एनालॉग सिग्नल यानी कि वॉइस और साउंड वेव, दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यहाँ पे टेलीफोन एक बेस्ट एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल का। रिप्रेजेंट द डेटा विथ कंटिन्यूसली वेरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होगा, मतलब कि ह्यूमन की स्पीच आप रिसीव कर रहे हो वो कंटिन्यूसली होती है। देन डिजिटल में आप देखो तो मॉडेम यूज़ किया जाता है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम यूज़ करते हैं। मॉडेम मतलब कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, वो वॉइस को
और डेटा को मॉड्यूलेट करता है एज वेल एज डीमॉड्यूलेट करता है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी इसमें कवर होता है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम कहें तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इट इज़ अ रेट इन साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज एट विच द सिग्नल रिपीट। देन पीक एम्पलीट्यूड, एक और डेफिनेशन इसमें कवर करनी है आपको। पीक एम्पलीट्यूड मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल ओवर अ टाइम, दैट इज मेजर इन वॉट। देन फेज, a measurement of the relative position in the time within a signal period of a signal, that is called a phase. It is useful for measure the relative position. Then wavelength lambda, a distance occupied by the signal cycle of the signal, it is called a lambda wavelength. देन उसके बाद देखते हैं चैनल कैपेसिटी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जीटीयू एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ चैनल कैपेसिटी, उसकी डेफिनेशन एंड शैनन चैनल कैपेसिटी पे कोई एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है। सो चैनल कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसमिट ओवर अ गिवन कम्युनिकेशन पाथ और चैनल अंडर गिवन कंडीशन इज रिफर टू दी चैनल कैपेसिटी। आप एक चैनल पे कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिट कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड चैनल कैपेसिटी। उस चैनल की कैपेसिटी क्या है वो मेजर करता है। देन व्हाट इज डेटा रेट? डेटा रेट दिस इज द रेट इन बीट पर सेकंड। ऑब्वियसली हम जो यूज़ करते हैं कि हमारे मोबाइल में कितनी स्पीड आ रही है, सो दैट इज़ अ डेटा रेट। वो हम मेजर किस में करते हैं? बीट पर सेकंड के बी पी एस यानी कि किलोबिट पर सेकंड। देन MBPS डेटा होता है, GBPS, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। एट विच डेटा कैन बी कम्युनिकेटेड, डेटा रेट डिपेंड अपॉन दी 3 फैक्टर। फर्स्ट जो है वो बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। देन नंबर ऑफ लेवल इन डिजिटल सिग्नल में लेवल्स पे डिपेंड करता है। देन थर्ड जो है वो क्वालिटी ऑफ दी चैनल, मतलब कि नॉइसलेस चैनल होनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, चैनल में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉइसलेस चैनल। देन बैंडविथ, व्हाट इज बैंडविथ? बैंडविथ इज द bandwidth of transmitted signal as constrained by the transmitter and the nature of transmission medium expressed in the cycle per second और हर्ट्ज। उसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। बैंडविथ आप मेज़र करने के लिए हर्ट्ज से मेज़र कर सकते हो। नॉइस मतलब वी आर कंसर्न विद द एवरेज लेवल ऑफ नॉइस ओवर द कम्युनिकेशन पाथ। उसमें कितनी नॉइस मतलब कि कम्युनिकेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड नॉइस। और एक एरर रेट है, एरर रेट भी नॉइस से आप जनरेट कर पाते हो। दिस इज द रेट एट विच एरर अकर वेयर एन एरर इज द रिपीटेशन ऑफ 1 व्हेन अ 0 वॉज ट्रांसमिटेड। अगर आप 1 ट्रांसमिट कर रहे हो और 0 ट्रांसमिट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ एरर। सेम वे अगर आप 0 ट्रांसमिट करना चाहते हो और 1 आपको ट्रांसमिट करके वो दिखाता है, दैट इज कॉल्ड अ एरर। देन शैनन-न्यूक्विस्ट कैपेसिटी फार्मूला जो आप एग्जांपल के लिए यूज़ करोगे वो एक फार्मूला है। 2 थियोरेटिकल फार्मूला वेयर डेवलप टू कैलकुलेट द डेटा रेट। फर्स्ट जो है न्यूक्विस्ट नॉइसलेस चैनल एंड शैनन नॉइजी चैनल। एक नॉइसलेस चैनल के लिए है और एक जो है वो नॉइजी चैनल के लिए है। सो इक्वेशन जो दी गई है वो इस प्रकार है। डेटा रेट गवर्न द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन। C इज इक्वल टू 2B log 2M, वेयर B क्या है यहाँ पे? B इज़ द बैंडविथ ऑफ द चैनल, B जो है वो बैंडविथ है। M इज़ अ नंबर ऑफ सिग्नल लेवल यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा। M क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ लेवल आपके अंदर कितने हैं। देन C इज़ द बीट रेट इन बीट पर सेकंड। C जो है वो क्या है? बीट रेट है। सो एग्जाम्पल जो GTU एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार होता है
कि कंसिडर अ नॉइसलेस चैनल विद द बैंडविड्थ ऑफ 4000। सो बैंडविड्थ आपको दी गई है वो कितनी है, 4000 है। उसके बाद देखते हैं चैनल कैपेसिटी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जीटीयू एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ चैनल कैपेसिटी, उसकी डेफिनेशन एंड शैनन चैनल कैपेसिटी पे कोई एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है। सो चैनल कैपेसिटी क्या है, द मैक्सिमम रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसमिट ओवर अ गिवन कम्युनिकेशन पाथ और चैनल अंडर गिवन कंडीशन इज रिफर टू द चैनल कैपेसिटी। आप एक चैनल पे कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिट कर पाते हो, दैट इज़ कॉल्ड चैनल कैपेसिटी। उस चैनल की कैपेसिटी क्या है वो मेज़र करता है। देन व्हाट इज़ डेटा रेट, डेटा रेट दिस इज़ द रेट इन बीट पर सेकंड। ऑब्वियसली हम जो यूज़ करते हैं कि हमारे मोबाइल में कितनी स्पीड आ रही है, सो दैट इज़ अ डेटा रेट। वो हम मेज़र किस में करते हैं, बीट पर सेकंड के बीपीएस यानी कि किलोबिट पर सेकंड। देन एमबीपीएस डेटा होता है, जीबीपीएस, इस प्रकार से बढ़ती जाती है। एट विच डेटा कैन बी कम्युनिकेटेड, डेटा रेट डिपेंड अपॉन दी 3 फैक्टर। फर्स्ट जो है वो बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। देन नंबर ऑफ लेवल इन डिजिटल सिग्नल में लेवल्स पे डिपेंड करता है। देन थर्ड जो है वो क्वालिटी ऑफ दी चैनल, मतलब कि नॉइसलेस चैनल होनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, चैनल में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉइसलेस चैनल। देन बैंडविड्थ, व्हाट इज बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इज द bandwidth of transmitted signal as constrained by the transmitter and the nature of transmission medium expressed in the cycle per second और हर्ट्ज, उसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। बैंडविड्थ आप मेज़र करने के लिए हर्ट्ज से मेज़र कर सकते हो। नॉइस मतलब वी आर कंसर्न विद द एवरेज लेवल ऑफ नॉइस ओवर द कम्युनिकेशन पाथ। उसमें कितनी नॉइस मतलब कि कम्युनिकेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड नॉइस। और एक एरर रेट है, एरर रेट भी नॉइस से आप जनरेट कर पाते हो। दिस इज द रेट एट विच एरर अकर वेयर एन एरर इज द रिपीटेशन ऑफ 1 व्हेन अ 0 वॉज ट्रांसमिटेड। अगर आप 1 ट्रांसमिट कर रहे हो और 0 ट्रांसमिट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ एरर। सेम वे अगर आप 0 ट्रांसमिट करना चाहते हो और 1 आपको ट्रांसमिट करके दो। नाउ चैनल कैपेसिटी, जिसमें डेटा रेट फाइंड करने के लिए 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज शैनन एंड न्यक्विस्ट कैपेसिटी फार्मूला। सो न्यक्विस्ट कैपेसिटी फार्मूला क्या बोल रही है कि नॉइसलेस चैनल है अगर आपकी, तो आप न्यक्विस्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर नॉइजी चैनल है तो शैनन की फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट देखते हैं, जिसमें इक्वेशन में C इज इक्वल टू 2 इंटू बी लॉग 2m, यानी कि जो B है वो क्या है, बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। M जो है वो नंबर ऑफ सिग्नल लेवल यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा, यानी कि आपको सिग्नल लेवल दिए गए होंगे 1 2 3 ऐसे। एंड C जो है वो बीट रेट है, जो कि बीट पर सेकंड में मेज़र किया जाता है। सो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। Consider a noiseless channel with the bandwidth of 4000 Hz transmitting a signal with 2 signal level what can be maximum bit rate। यहाँ पे bit rate आपको फाइंड करना है। सो bit rate आप कैसे फाइंड करोगे, C आपको जो फाइंड करना है bit rate इज इक्वल टू 2 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, बैंडविड्थ इज 4000। सो 4000 हर्ट्ज यहाँ पे रख के आप चेक करोगे। देन लॉग 2 इंटू 2, ये 2 कहाँ से आया, 2 सिग्नल लेवल, यहाँ पे मेंशन बोल्ड किया है मैंने, 2 सिग्नल लेवल। सो जो आंसर आपको मिलेगा वो 8000 बीट पर सेकंड, यानी कि बीट रेट जो मेज़र हम करते हैं वो बीट पर सेकंड में है। सो आंसर क्या आएगा, 8000 बीट पर सेकंड। अगर नॉइजी चैनल की बात करें तो शैनन कैपेसिटी के लिए नॉइजी चैनल में आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो इस प्रकार है, C इज इक्वल टू बी इंटू लॉग 2 बेस है 1 प्लस SNR यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो। यहाँ पे B सेम बैंडविड्थ है,
और सी जो है वो चैनल कैपेसिटी है, जो बीट पर सेकंड में हम मेज़र करेंगे। बैंडविड्थ जो है वो फिक्स पार्ट है, सो बैंडविड्थ इज़ अ फिक्स क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी चेंज। So the channel capacity is directly proportional to the power of the signal as SNR. SNR यानी कि signal to noise ratio. Then signal to noise आप जो मेज़र करोगे, signal to noise ratio is usually expressed in decibel. इसका यूनिट क्या होगा? डेसिबल यानी कि dB. एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। अ टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज़ द बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज, 300 to 33 हर्ट्ज, 33,000 हर्ट्ज। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज़ द बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज असाइन फॉर द डेटा कम्युनिकेशन, द एसएनआर इज यूजुअली 3162। व्हाट विल बी द कैपेसिटी फॉर दिस चैनल? अगर कैपेसिटी इसकी फाइंड की जाए तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो ऊपर दी गई है। बी यानी कि 3000 हर्ट्ज आपको दिया गया है, आप कोई भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ले सकते हो इसमें। देन लॉग 2 इंटू 1 प्लस एसएनआर, एसएनआर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है आपको, क्या है वो 3162। सो कैलकुलेशन करके जो आंसर आपको मिलने वाला है वो 34860, 34,860 बीट पर सेकंड, जो सी की वैल्यू है कैपेसिटी ऑफ चैनल। Then switching define the connection of different network segment together and the process to transmit the data packet across the network. It is implemented through the use of switching technique. Here two types of switching technique. First one is a circuit switching and second one is a packet switching. इसको हम वीडियो से इजीली समझ पाएंगे, सो एक वीडियो देखते हैं उसके लिए। When you send a file over the network, the whole file isn't sent in one go. Instead, it's broken up into smaller pieces called packets. Then these packets are sent separately over the network to their destination. Now, there are two ways of sending packets: circuit switching and packet switching. In circuit switching, all the packets follow the same route to get to their destination. This is good because it means they're really easy to assemble at the other end, as they all arrive in the order that they were sent in. Unfortunately, if there's a hacker watching the network, it's really easy for him or her to intercept the packets as they're sent, because he knows the exact route that the packets are going to follow to their destination. In packet switching, all the packets follow different routes to get to their destination. Now, this means it takes longer to assemble them at their destination because they all arrive in a different order to the order they were sent. But if the hacker is watching the network, it's much harder for them to intercept all the packets because they don't know the route that all the packets are going to take. So most of the packets will avoid detection, so the hacker doesn't get the file. So, before being sent, files are split into packets. These are sent off over the network. They can be sent using circuit switching, where they all follow the same route across the network and are really easy to assemble at the other end. Or they can be transmitted using packet switching, where they all follow different routes and are slightly harder to assemble when they reach their destination. जो है उसमें all packets use the same path, while in packet switching पैकेट ट्रैवल इंडिपेंडेंटली। अभी हमने जो वीडियो में देखा कि पैकेट में डेटा ट्रांसमिट जो हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली कोई भी पाथ पे ट्रांसमिट हो सकता है। रिजर्व द एंटायर बैंडविथ इन एडवांस। सर्किट स्विचिंग में जो बैंडविथ कॉलिंग के लिए आप डेटा ट्रांसमिट के लिए बैंडविथ यूज़ करोगे वो एडवांस में रिजर्व कर लेगा, वाइल पैकेट स्विचिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है।
देन बैंडविथ वेस्टेज, सर्किट स्विचिंग में ऑब्वियसली कि रिजर्व कर लेगा तो वो बैंडविथ वेस्टेज ज़्यादा होगी, वाइल पैकेट स्विचिंग में बैंडविथ वेस्ट नहीं होगी. देन नो स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, वाइल इन पैकेट स्विचिंग इट सपोर्ट दी स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन. पैकेट स्विचिंग की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल जैसे हम वाईफाई यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए. देन प्रोटोकॉल लेयर्स, प्रोटोकॉल लेयर्स को हम समझे तो पहले व्हाट इज़ अ प्रोटोकॉल, डेफिनेशन देखते हैं. फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन वी यूज़ द लैंग्वेज लाइक वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट्स द टाइम, आई हैव अ क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टॉक. जैसे कम्युनिकेशन करने के लिए हम हाय, सेंडर टू रिसीवर मैसेज, मतलब कि एक यूज़र दूसरे यूज़र को हाय मैसेज सेंड करता है. देन यूज़र उसका सेकंड यूज़र जो है वो फर्स्ट यूज़र को रिप्लाई करता है गॉट द टाइम, जैसे रिप्लाई मिलते हैं. और वो रिप्लाई जो है वो आंसर के फॉर्म में भी दे सकता है कि अभी टाइम जो है वो 2 o'clock है. देन ये बात हमने की ह्यूमन कम्युनिकेशन की. ऐसे ही नेटवर्क में भी हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं. सो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल डिफाइन द फॉर्मेट, ऑर्डर ऑफ मैसेज सेंट एंड रिसीव अमोंग द नेटवर्क एंड एक्शन टेकन ऑन मैसेज ट्रांसमिशन एंड रिसिप्ट. सो प्रोटोकॉल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स, मशीन rather than the human. All communication activity in internet governed by the protocol. प्रोटोकॉल में जो भी ट्रांसमिशन के लिए आप यूज़ करते हो वो क्या है कि एक फॉर्मेट डिफाइन होती है, एक ऑर्डर डिसाइडेड होता है कि पहले कौन सा मैसेज सेंड करे, सेकंड मैसेज कौन सा हो. देन मैसेज सेंट, एक्नोलेजमेंट जो मिलता है कि मैसेज सेंडर टू रिसीवर पहुंचा है कि नहीं, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्नोलेजमेंट. एंड नेटवर्क एंटिटी एंड एक्शन टेकन टू दी मैसेज ट्रांसमिशन. अगर आप सेंडर टू रिसीवर मैसेज सेंड करते हो तो वो रिसीवर को मैसेज रखना है कि नहीं रखना है, उसको डिलीट करना है. सो फिल्टर या कोई एक्शन आप जो अप्लाई कर रहे हो लास्ट में, दैट इज़ ऑल डिफाइन इन प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल लेयर्स अब देखें. सो 2 टाइप्स ऑफ लेयर्स कवर होते हैं, OSI लेयर मॉडल एंड TCP/IP लेयर मॉडल. फर्स्ट जो है वो OSI लेयर है जिसमें 7 लेयर कवर हो रहे हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. यहाँ पे जो लिस्ट आउट किए गए लेयर वो बॉटम लेयर से स्टार्ट करके डिस्क्राइब किए गए हैं कि फिजिकल लेयर फर्स्ट आएगा, देन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. सो OSI क्या है? OSI इज़ अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. अगर में आप देख सकते हो कि OSI लेयर वन साइड सेंडर एंड वन साइड रिसीवर दिए गए हैं, उसमें 7 लेयर डिस्क्राइब किए गए हैं. सो OSI लेयर कैसे काम करता है? सो अभी मैंने बात की उस प्रकार से देखे तो फिजिकल लेयर जो बॉटम लेयर है वहाँ से कम्युनिकेशन बॉटम लेयर टू बॉटम लेयर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. ओके, सो 7th लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर पे यूज़र अवेलेबल होगा. एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? एप्लीकेशन लेयर मीन्स इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम यूज़र टू OSI लेयर. OSI लेयर को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करता है. सो यहाँ पे यूज़र अवेलेबल होगा फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर पे. देन यूज़र कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे टिकट बुकिंग. ओके, सो वो एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा है. सो एप्लीकेशन लेयर से वो प्रेजेंटेशन लेयर में कवर होगा. नेक्स्ट लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर, उसमें डेटा ट्रांसमिट होगा, मतलब कि यूज़र की जो रिक्वेस्ट होगी वो वहाँ पे ट्रांसमिट होगी. देन सेशन लेयर की फंक्शनलिटी की सेशन क्रिएट करना बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. ट्रांसमिट करने के लिए एक सेशन क्रिएट होता है, विद इन अ टाइम डेटा ट्रांसमिट हो सकता है. देन ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर से फंक्शनलिटी ट्रांसमिट होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे. देन उसके बाद नेटवर्क लेयर पे कवर होगी. नेटवर्क लेयर जो है वो डेटा ट्रांसमिट कौन से इजी वे में ट्रांसमिट करना है, विच आर द बेस्ट रूट टू ट्रांसमिट द डेटा बाय यूजिंग द राउटर.
वो डिसाइड करेगा कि ट्रैफिक जिसमें कम होगी वहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करेगा। देन डेटा लिंक लेयर इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द फ्रेम डेटा। देन वहाँ से ट्रांसमिट होगा फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर मतलब कि केबल कनेक्शन से या वायरलेस कम्युनिकेशन से वन यूज़र जो है वो दूसरे यूज़र से कनेक्टेड होगा। सो ये जो डेटा है वो सेकंड यूज़र तक पहुंचेगा, मतलब कि फर्स्ट सेंडर टू रिसीवर वो डेटा पहुंचेगा। सो फिजिकल लेयर से डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो या तो वायर्ड मीडियम होगा वो या तो वायरलेस मीडियम में होगा। देन बॉटम टू टॉप डेटा जाएगा यहाँ से। सो जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो इस प्रकार होगा कि फिजिकल लेयर डेटा किसको ट्रांसमिट करेगा, डेटा लिंक लेयर को, देन नेटवर्क लेयर को, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर से डेटा एंड यूज़र यहाँ पे जो रिसीवर अवेलेबल होगा उसको सेंडर का डेटा मिलेगा। मतलब जो टिकट बुक करने के लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी थी वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, एंड यूज़र मतलब कि रिसीवर तक वो पहुँचेगी। सो फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है, कोई भी लेयर को डिस्क्राइब करे, मतलब OSI लेयर में हम स्टार्ट करें तो डिस्क्रिप्शन उसका बॉटम अप से स्टार्ट करते हैं। सो फिजिकल लेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट होप। यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन की अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी 0 and 1 के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है। सो फिजिकल डेटा में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो केबल से ट्रांसमिशन हो रहा है। फ्रॉम डेटा लिंक लेयर से वो इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, ओके। देन उसको ट्रांसमिशन मीडियम में डेटा ट्रांसमिट करके वो रिसीवर तक पहुंचाएगा, ओके। देन डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी क्या है, डेटा लिंक लेयर में हेडर पार्ट, डेटा एंड फ्रेम, यानी कि जो टेलर पार्ट ये कवर हो रहा है। फ्रेम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेडर, डेटा एंड फ्रेम। सो यूज़र 1 यानी कि सेंडर की जो रिक्वेस्ट है वो नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर में कवर होगी, और डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसमिट द डेटा फिजिकल लेयर। सो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द फ्रेम फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट होप यानी कि एक नोड से दूसरे नोड तक वो डेटा ट्रांसमिट करता है, ओके। सेम वे रिसीवर साइड क्या होगा, फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर में डेटा ट्रांसमिट होगा, देन नेटवर्क लेयर में हो जाएगा। देन नेटवर्क लेयर की फंक्शनलिटी क्या है, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन होस्ट। नेटवर्क लेयर में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे कि पैकेट। डेटा लिंक लेयर में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रेम, वाइल नेटवर्क लेयर में जो हो रहा है वो पैकेट है। सो पैकेट ट्रांसमिट करने के लिए राउटर रिक्वायरमेंट है। राउटर क्या कर रहा है, शॉर्टेड पाथ डिसाइड करके वो पैकेट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करेगा। सो सेंडर से जो डेटा आ रहा है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर में से जो डेटा आ रहा है वो नेटवर्क लेयर में आएगा। नेटवर्क लेयर में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हेडर एंड डेटा। देन नेटवर्क लेयर से वो डेटा कहाँ जाएगा, डेटा लिंक लेयर में जाएगा। सेम वे रिसीवर साइड भी जो डेटा लिंक लेयर से डेटा आ रहा है वो नेटवर्क लेयर को मिलेगा, देन गो टू ट्रांसपोर्ट लेयर। देन ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनलिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। इसको सेंडर टू रिसीवर डेटा जो ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट, इसे हम बोलेंगे कि सेगमेंट है। सो डेटा को सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़फुल है। सेशन लेयर से डेटा जो आ रहा है उसको सेगमेंट में डिवाइड करके वो नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट करेगा, ओके। इसमें भी जो डेटा सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड हेडर एंड डेटा। 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हेडर एंड डेटा। सेम वे रिसीवर साइड भी जो नेटवर्क लेयर से डेटा आ रहा है, मतलब कि
पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है वो सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर में कवर होंगे, देन ट्रांसपोर्ट लेयर वो सेशन लेयर को फॉरवर्ड करेगा। देन सेशन लेयर की फंक्शनलिटी देखें तो सेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। अगर सिंक्रोनाइज डेटा करना है सो वी आर यूज दी सेशन लेयर। सेशन लेयर की फंक्शनलिटी है कि सेंडर एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उसको सिंक्रोनाइज करेगा। ओके, सिंक्रोनाइज करके वो ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करेगा। डेटा को सिंक्रोनाइज मतलब कि अरेंज करेगा, किस ऑर्डर में डेटा सेंड करना है वो अरेंज वो ऑर्डर सेट करेगा। सेम वे रिसीवर साइड भी रिवर्स फंक्शनलिटी फॉलो होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर से सेशन लेयर में आएगा, देन प्रेजेंटेशन लेयर में। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। सो प्रेजेंटेशन लेयर में जो फंक्शनलिटी फॉलो हो रही है वो सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसमिट होगी। मतलब हेडर एंड डेटा दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो प्रेजेंटेशन लेयर दैट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिट दी ट्रांसलेशन, कॉम्प्रेशन एंड एनक्रिप्शन। डेटा को एनक्रिप्ट करना है, ट्रांसलेट करना है या कॉम्प्रेस करना है तो ये प्रेजेंटेशन लेयर यूजफुल है। सेम वे रिसीवर साइड रिवर्स फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। सेशन लेयर से डेटा जो आएगा वो प्रेजेंटेशन लेयर को मिलेगा, देन एप्लीकेशन लेयर से यूज़र तक वो पहुंचेगा। अब जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे जो डेटा आ रहा है, अभी हमने बोला कि कोई ना कोई यूज़र वहाँ पे अवेलेबल होगा, ह्यूमन और प्रोग्राम अवेलेबल होगा। सो दिस आर द एप्लीकेशन X.50, FTM, X.40। सो उसको मैसेज के फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू करेगा एप्लीकेशन लेयर, देन डिलीवर किसको करेगा वो प्रेजेंटेशन लेयर को। सो मैसेज जो है वो अगेन टू पार्ट में डिवाइड है, हेडर एंड डेटा। सेम वे रिसीवर साइड फंक्शनलिटी रिवर्स में फॉलो होगी कि प्रेजेंटेशन लेयर में से जो डेटा आ रहा है वो एप्लीकेशन लेयर को मिलेगा, देन रिसीवर जो है वो उसको गेट कर पाएगा। सो द एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विस टू दी यूज़र के साथ GUI बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा है, GUI बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। समरी, ओवरऑल समरी हम देखें OSI लेयर की तो फिजिकल लेयर टू ट्रांसमिट बीट ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे फिजिकल लेयर मेंशन किया गया है। देन उसके ऊपर है डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर की फंक्शनलिटी क्या है, टू ऑर्गेनाइज बीट इनटू द फ्रेम से ट्रांसमिट हो रहा है, टू प्रोवाइड द होप टू होप डिलीवरी। डेटा लिंक लेयर दैट प्रोवाइड द होप टू होप डिलीवरी। डेटा लिंक लेयर में जो डिवाइसेस काम कर रहे हैं वो स्विच, हब जैसे डिवाइस काम कर रहे हैं। देन नेटवर्क लेयर में जो डिवाइसेस है वो कौन कौन से डिवाइस है, जैसे राउटर है, ओके, देन गेटवे है। सो नेटवर्क लेयर की फंक्शनलिटी है टू मूव द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसमिट करना है, टू प्रोवाइड द इंटर नेटवर्किंग, ऑल्सो प्रोवाइड द इंटर नेटवर्किंग। नेटवर्क लेयर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट शॉर्टेड पाथ। वो डिसाइड करेगा कि शॉर्टेज पाथ कौन सा है, उस पर डेटा ट्रांसमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। देन ट्रांसपोर्ट लेयर टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी, एरर फ्री कम्युनिकेशन, एरर रिकवरी उसमें कवर होगी। सेशन लेयर एस्टैब्लिश दी मैनेज एंड टर्मिनेट दी सेशन। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, टू ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट एंड कॉम्प्रेस द डेटा। एप्लीकेशन लेयर मतलब कि जो यूज़र फर्स्ट इंटरेक्ट होगा वो एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट होगा, दैट इज़ अलाउड टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्स। GUI बेस्ड काम करेगा वो। TCP/IP में जो कवर हो रहा है वो 5 लेयर इस प्रकार है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। TCP/IP is a set of protocol developed to allow the cooperating computer to share the resource across the network। TCP/IP की फिगर आप देख सकते हो, उसमें OSI लेयर की फिगर एंड TCP/IP की फिगर दोनों दी गई है, जिसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को कंबाइन करके जो लेयर यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। TCP/IP प्रोटोकॉल में उसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। देन ट्रांसपोर्ट लेयर
ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट लेयर बट होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर का नाम हो गया है इंटरनेट लेयर। एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर दोनों कंबाइन करके हम नेटवर्क लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर नाम उसका दिया गया है TCP/IP प्रोटोकॉल में, TCP/IP आर्किटेक्चर में। सो TCP/IP प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं वो इस प्रकार है। टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ होगा। देन FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होगा। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होगा। देन DNS डोमेन नेम सर्विस, RIP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। SNMP जैसे प्रोटोकॉल उसमें कवर होते हैं। TCP एंड UDP दो प्रोटोकॉल जो यूज़ हो रहे हैं वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसमें होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर में वो कवर हो रहा है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वाइल UDP इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट लेयर में ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज़ होता है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IGMP एंड ICMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। देन नेटवर्क इंटरफेस लेयर लास्ट जो है उसमें ईथरनेट कवर हो रहा है। देन टोकन रिंग जो रिंग टोपोलॉजी में कवर हो रहा है कि कैसे पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है। देन फ्रेम रिले उसमें कवर होगा एंड ATM भी उसमें कवर हो रहा है। डिफरेंस आप असाइनमेंट में कवर कर लेना एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन OSI एंड TCP/IP। सो यहाँ पे चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है। असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आप गूगल क्लासरूम से आपको मिल जाएंगे। जो एट द लास्ट आई अटैच द असाइनमेंट ऑफ यूनिट 1। सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिट 1. First one is explain Enquist theorem, find the relationship among the following terms: channel capacity C, bandwidth B, and noise to signal to noise ratio. Then second question, explain various signal multiplexing technique. Third question, write the advantage and disadvantage of packet switching over the circuit switching जो हमने डिस्कस किया है. Then last question is compare and contrast the OSI model and TCP/IP protocol architecture. So आपको डिफरेंस या कंपैरिजन आपको जो भी पता है वो OSI एंड TCP/IP के बारे में लिखनी है. मैक्सिमम पॉइंट इसमें कवर करने हैं. ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर 7 मार्क्स. सो राइट द क्वेश्चन प्रॉपरली.